हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे भविष्य पथ के स्पीड बैच में। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से हम आपको आपके हर यहाँ पे जो बोर्ड परीक्षा में आपके आने वाले हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड का परीक्षा हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का परीक्षा हो, यानी कहीं किसी भी टाइप का अगर बोर्ड का परीक्षा है तो यहीं से ये जो 20 एमसीक्यू आपको क्वेश्चंस करवाने वाले हैं हम, इसी 20 एमसीक्यू में से आपके बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चंस आते हैं और यही आते हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं। और आइए हम देखते हैं इसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बड़ा ही मजा आएगा हम सभी को यहाँ पे कि हम पहले चैप्टर का रियल नंबर का एनालिसिस करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो चैप्टर में पूछे, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो हम देखेंगे एक एक क्वेश्चन करके, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेसिंग के साथ में, उसको सॉल्यूशन के साथ में। और वहां पे आपके सारे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें एक को आपको करेक्ट करना हो। आइए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और एक हमारा मजेदार जो हमारे पास एसएमएस है, इस एसएमएस के थ्रू हम आपको स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर्स को। कि यहाँ पे दिया है कि मेहनत की अपार सफलता के बाद अब आप सबके लिए पेश है गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला एमसीक्यू, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला एमसीक्यू। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चंस को। कि हमारे पास क्वेश्चंस दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। को प्राइम्स यहाँ पे दिया गया है कि कौन से यहाँ पे को प्राइम्स नंबर्स हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हम देखेंगे को प्राइम्स नंबर होते क्या हैं। तो आप सभी जानते होंगे सबसे पहले कि को प्राइम्स नंबर जो हमारे पास होते हैं वो को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर ये होते हैं कि ऐसे टू नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। भैया अगर हम समझना चाहें कि को प्राइम नंबर क्या होता है, इसका बहुत ही मस्त एग्जांपल्स होते हैं। क्या होते हैं कि ऐसे दो लोग जिनके ऐसे 2 बॉय हो जाएं और उनके ऐसे एक रिलेशंस वाले हों कि केवल दोनों लोग एक ही पे हो रहे हों, तो उसी को हम बोलेंगे कि ये दोनों को प्राइम हैं। अगर को प्राइम है कैसे होते हैं कि बेटा यहाँ पे अगर हम चेक करें कि हमारे पास जो ऑप्शन, एक एक ऑप्शन करके चेक करके हम आपको बताने वाले हैं कि 14 एंड 35 की अगर हम बात करें, 14 का फैक्टर अगर हम निकालते हैं और 35 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 × 7 × 1 हो सकता है। और उसके बाद हमारे 35 जो है, 35 का क्या हो जाएगा, 5 × 7 × 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे 7 भी मिल जा रहे हैं और 1 भी मिल जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहला ऑप्शन आपका गलत हो जा रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 लोग आपका कॉमन बन रहे हैं। कितने लोग मिल रहे हैं भैया, 2 लोग कॉमन बन रहे हैं। अगर इसका मतलब ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम देखते हैं अपना सेकेंड यानी ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। बी में हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स हैं, यहाँ पे 18 है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास क्या है, 25 है। 25 है, देखेंगे यहाँ पे इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। 3 6 जा 18 यानी 3 6 जा यानी 3 × 2 × 3 अगर करेंगे यहाँ पे, और इंटू 1 भी हो जाएगा। और 25 का क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 के अलावा हमारे पास और कोई कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारे पास, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो भैया सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कि इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर आर दोज नंबर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। यानी आप सभी ने बेसिक लेवल से पढ़ा होगा, 4th 5th में। आजकल के बच्चे तो 4th 5th में लेवल में ही पढ़ लेते हैं कि इवन नंबर क्या होते हैं। तो आप सभी तो हाई स्कूल में पहुंच गए हैं, तो हाई स्कूल में आपको नहीं पता होगा, आपको भी पता होगा कि इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर कहां से, अगर मैं बात करूं इवन नंबर, तो इवन नंबर हमारा क्या होता है, इवन नंबर जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं इज इक्वल टू, जो हमारे कर्ली ब्रैकेट में रखे होते हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 2 से, 4 6 8 डॉट 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 करके अगर हम बात करें तो हमारे पास कहाँ तक चले जाते हैं भैया, इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। तो भैया जब इनका स्टार्टिंग ही कहाँ से हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो आप सब पहले से जानते होंगे कि जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर होते हैं वो क्या हो जाएंगे भैया, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 2 से हो रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। यानी हमें वो फार्मूला पूछा जाए, आपके क्वेश्चंस में आए हुए क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, आपके पेपर में मिलेंगे ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। हम देखेंगे यहाँ पे पूछ रहा है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ
नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स। तो अगर ऑड नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर को हम शो करते हैं कैपिटल ओ से, और कैपिटल ओ से शो करने के बाद हमारे पास वो नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं, कौन सा भैया, दोज नंबर विच आर नॉट कंप्लीट डिविजिबल बाय 2, यानी वो नंबर्स जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। आइए हम देखते हैं ऑड नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो भैया स्टार्ट कहां से होता है, 1 से होता है। तो इसका हमें फार्मूला बनाना है, क्या क्रिएट करना है बच्चों, फार्मूला क्रिएट करना है। तो इस फार्मूले के लिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, कि जो हमारा ऑड नंबर होता है, क्या होता है, ऑड नंबर होता है, वो होता है 2n + 1, 2n + 1, यही हमारा क्या होता है बच्चों, ऑड नंबर होता है। और ऑड नंबर कैसे, और फिर पूछा जाता है कि वेयर n क्या है, n जो है हमारा भैया वो क्या है, वो है होल नंबर। क्या है, होल नंबर, क्या है भैया, होल नंबर। अगर हम होल नंबर, आप लोग जानते होंगे कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो हमारा होल नंबर होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से भैया, 0 से 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब यहाँ से बात करें, अगर हम n की वैल्यू सबसे पहले क्या पुट कर लें, 0 पुट कर लें। अगर यहाँ पे हम 0 पुट कर ले रहे हैं n की वैल्यू भैया, तो 0 का और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, अगर हम 0 × 2 कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 में अगर हम 1 ऐड कर रहे हैं तो 1 मिल जा रहा है, कौन, ऑड नंबर मेरा क्या मिल गया, 1 मिल गया। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू अब क्या पुट करने जा रहा हूँ, 1 पुट करने जा रहा हूँ। अगर 1 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 जा 2 और 1, 2 1 जा 2, 2 × 1 + 1 करेंगे तो बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब अगला ऑड नंबर क्या मिल गया, 3। तो हमारा जो यहाँ पे फार्मूला सही होने वाला है वो फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जोर तार से आप लोग लगे रहिए हमारे साथ स्पीड बैच के साथ में, कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसे इसका फार्मूला, जैसे पिक्चर आपको पेपर में दिख जाए कि 2n + 1, वेरिएबल इट कैन बी चेंज, वेरिएबल आपका चेंज हो सकता है, वो n के बजाय आपको p दे सकता है, q भी दे सकता है, x भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है इसके स्थान पे। किसके स्थान पे, इनके स्थान पे कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन आप डरिएगा नहीं, आपको जैसे यहां पे देख लीजिए कि इसका फोटो, कि ऑड नंबर का जो फोटो है वो कैसे फॉर्म में है, 2n + 1 के फॉर्म में है। और जहां पे आपके क्वेश्चन में आ जाए कि ऑड नंबर का फार्मूला हो क्या होता है, आप तुरंत वहां देख लीजिए कि 2n + 1 होता है, और तुरंत आप उसको मार के अपना आगे चले जाइए। आगे बढ़ जाते हैं। अगला नंबर हमारा आता है, क्या है क्वेश्चन, कि विच इज द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। कौन सा भैया, ट्विन प्राइम नंबर। सब बात करते हैं। अब ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो भैया ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं कि ऐसे टू प्राइम नंबर्स विच डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। यानी दो प्राइम नंबर्स, यानी 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं अपना यहां पे कि ट्विन प्राइम नंबर का सॉल्यूशन, यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या है बच्चों, यहां पे देखेंगे डिफरेंस। सबसे पहले तो रीचेक करिए आपकी ट्विन प्राइम नंबर। जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन को आप ले रहा हूं, फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम ले लूं कि यहां पे क्या दिया है, 2 और 3। बेटा यहां पे देखेंगे 2 और 3 तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो है बेटा, लेकिन ये जो 2 और 3 हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या चाहिए, इनके बीच का डिफरेंस हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। लेकिन इनका डिफरेंस आ कितना रहा है, चाहिए हमें 2, लेकिन आ कितना रहा है, 1 आ रहा है। इसलिए जो मेरा ऑप्शन होगा वो गलत होगा। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करें कि नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, 5 और 7 है। लेकिन इससे पहले बेटा हम क्या ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी रॉन्ग, सही आंसर है या गलत आंसर है, हम इसको पहले चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास 1 और 3 है, यानी 3 और -1 का डिफरेंस 2 तो आ रहा है। हमारे पास 3 और 1 का क्या है, डिफरेंस 2 तो आ रहा है भैया। लेकिन एक कहानी ये है, उसने कहा है कि 2 प्राइम नंबर होने चाहिए, और वो दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, और दोनों प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए,
2 होना चाहिए। तो यहां पे देखेंगे कि हम देख रहे हैं कि सर 3 तो हमारे पास दैट अ प्राइम नंबर, बट 1 इज अ नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज प्राइम नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 2। तो आप जानते हैं कि जो 2 से स्टार्ट होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक तो प्राइम नंबर है ही नहीं, केवल 3 ही है, तो इसलिए वो क्या है, प्राइम नंबर। यहां पे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी कि ये क्यों गलत हो, मतलब ये सही है या गलत है। तो यहां पे 7 और 9 देखने वाले हैं, तो 7 और 9 पे यहां देखेंगे बच्चों कि 7 और 9 का अगर यहां डिफरेंस निकालेंगे 2 तो आ रहा है, 2 तो हमारे पास आ रहा है डिफरेंस में, बट 7 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर, बट 9 इज अ नॉट अ प्राइम नंबर, 9 इज अ नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट इज अ कंपोजिट नंबर, बिकॉज इट इज अ कंपोजिट नंबर। 9 हमारा कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर तो नहीं है ना। लेकिन आपसे हमारे डिफिनेशन में क्या बोल रहा है कि 2 प्राइम नंबर्स, 2 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, दोज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर होता है। तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो भैया जो बचा हुआ है यही सही होगा, लेकिन क्यों सही होगा, अब यहां पे देखेंगे 5 और 7 है, 5 और 7 है। अब इन 5 और 7 क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, हमारे पास प्राइम नंबर हैं, और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा भैया, उनके बीच का डिफरेंस अगर देखें 7 और -5, तो बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप लोग शेयर करते रहिएगा मेरे वीडियो को, और आपने जितने दोस्त हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि उन तक ये 20 MCQ हर चैप्टर के जाते रहें और अपने प्रिपेयरिंग, बोर्ड परीक्षा की प्रिपेयरिंग जोर जोरों से करते रहें। आप लोग इसको देखते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा, और लाइक करना जरूर, सीखते रहिए और लाइक करना जरूर भूलिएगा नहीं कभी भी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर नंबर। भैया हम यहां देखेंगे कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर नंबर की बात कर रहा है। अब आप सभी जानते होंगे कि इंटीजर नंबर क्या होते हैं। इंटीजर नंबर क्या होते हैं कि इंटीजर नंबर वो होते हैं कि सारे के सारे नेगेटिव नंबर, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूडेड विद जीरो, यानी उनके साथ किसको जोड़ दिया जाए, जीरो जोड़ दिया जाए, तो सारे क्या हो जाते हैं, हमारे इंटीजर नंबर हो जाते हैं। तो भैया यहां पे अगर हम बात करें कि हमारे पास इंटीजर नंबर क्या है, तो इंटीजर नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, यहां पे देखेंगे, यहां हमारा हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा -1, -2, डॉट डॉट डॉट, माइनस का इनफाइनाइट, यहां पे हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस का इनफाइनाइट। अब यहां पे पूछ रहा है क्या, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, तो यहां पे स्मॉलेस्ट देखा जा रहा है। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन हो जाएगा, तुरंत वो क्या कर देंगे, -1 मारेंगे। लेकिन आप जैसे ही -1 मार दिए, तुरंत आप क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे भैया। तो सर यहां पे सही क्या है, आइए हम आपको दिखाते हैं सही क्या होगा। बच्चा यहां पे देख, आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में जाते हैं, वैल्यू ऑलवेज डिक्रीज होती है। वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर वैल्यू ऑलवेज डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब हम ये तो पता नहीं कर सकते कि सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर कौन होगा। ये हमारे लिए बताना आसान की बात नहीं है, क्योंकि हमारे मैथमेटिशियन लोग भी नहीं बता पाए, तो उन्होंने केवल उसका नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया उन्होंने, नाम दे दिया क्या कि भैया ये जो ऑप्शन होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा भैया, नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो आइए हम देखते हैं अगला। अब बेटा देखो, एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, देखो आपके जो एग्जामिनर्स होते हैं वो क्वेश्चंस को कैसे क्रिएट करते हैं। यहां पे अब इसके बजाय क्या पूछ सकता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर नंबर के बजाय आपसे ये क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, व्हाट इज द लार्जेस्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। और जैसे वो बोलेगा लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, आप सीधा आंसर उसका क्या मार दीजिएगा सर, -1। और एक क्वेश्चन और क्रिएट हो सकता है। क्या क्वेश्चन क्रिएट होगा, वो पूछ सकता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। जैसे ही वो पॉजिटिव इंटीजर की बात करेगा, स्मॉलेस्ट की बात करें, बच्चों आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है वो स्टार्ट होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो आपका जो स्टार्टिंग है वो कहां से हो रहा है, 1 से हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट, जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा वो आपका 1 सही हो जाएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ इतना, x इज इक्वल टू, एचसीएफ ऑफ x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना एंड z इज इक्वल टू इतना।
तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो गया है कि यहाँ पे निकालना था कि एक्स वाई जेड का क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्स वाई जेड का एचसीएफ पूछ ही रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखेंगे यहाँ पे कि एक्स वाई जेड का हमारा एचसीएफ कैसे आएगा। हमारे पास एक्स की वैल्यू जो दे रखी है बेटा, क्या दे रखी है, वो दे रखी है कि 2q और इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 दे रखी है। y की वैल्यू बेटा दे रखी है हमारे पास यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर, और एंड लास्ट वैल्यू जो हमारे पास z दे रखा है वो दे रखा है 2 के पावर 4 इंटू 3 दे रखा है, इंटू में 5 के पावर 3 दे रखा है, और इंटू में 7 दे रखा है। तो बच्चों यहाँ से हम सीखने वाले हैं क्या कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ निकालने के लिए आपको चाहिए, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप सभी को पता होगा क्योंकि आप किस क्लास में हैं, 10th में हैं। अब तो आप छोटे बच्चे हैं नहीं, आप 10th क्लास में हैं, तो आपको पता होगा कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ आप देखिए यहाँ पे हम सिखाते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ अगर मैं बोल लूँ यहाँ पे कि हमारे पास जो 2 है और 3 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा बच्चों। तो हमारे पास 2 और 3 का जो एचसीएफ होगा, आप सभी जानते होंगे कि आप जानते हैं कि जो कॉमन बन जाए, दोनों कितने भी नंबर्स हों सभी में कॉमन होना चाहिए 2। जैसे 1 2 जा 2, यहाँ पे 1 3 जा 3। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कुछ ऐसे नॉर्मली अगर बोलेंगे तो देखेंगे कॉमन ही नहीं बनना था। लेकिन बच्चा बेटा आप सभी जानते होंगे कि किसी जिसका कोई फैक्टर नहीं होता उसका 1 होता है। संसार में जिसका कोई नहीं है उसका कौन होता है, गॉड होता है, यानी भगवान होता है। तो नंबरों में भैया जिसका कोई नहीं होता है उसका मल्टीपल 1 होता है। कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 होता ही होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो यहाँ कॉमन बनना है वो 1 बनना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ, यानी एचसीएफ किसका 2, 3 का क्या बन जाएगा 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, आप कुछ मत करिए। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आ जा रहे हैं तो आपको कुछ करना नहीं है, बस देख लीजिए जितने डिजिट्स यहाँ पे दिए गए हैं सब देख लीजिए आराम से अच्छा खासा। यहाँ पे देखिए कि 2 के क्यूब है, 2 का स्क्वायर है, इसमें 2 के पावर 4 है। बस एचसीएफ अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है किसके, x, y, z के। तो आप कुछ मत करिए कि जो सबसे पावर में जो छोटा, जो सब पावर में सबसे छोटा होगा उसी को पकड़ लीजिए। यहाँ पे 2 के पावर क्या है, 2 है सबसे छोटा, तो हमने ले लिया 2 के पावर 2। और उसके बाद इसमें देखा 3 वाले में तो सबसे यहाँ 3 के पावर 2 है, यहाँ 3 के पावर 3 है, और यहाँ 3 के पावर 1 है। क्या है बेटा यहाँ पे 1 है, क्या है 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास एक 3 हो जाएगा। सबसे छोटे की मैं बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं। जो सबसे छोटा पावर में होगा वही हम क्या कर लेंगे, उसका नोट कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे इन सब में तो यहाँ 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 2 है, और यहाँ क्या है 5 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारे पास केवल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ 7 तो है, लेकिन यहाँ 7 और यहाँ पे 7 नहीं है। एक्स और वाई में हमारे पास 7 नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम देखेंगे इनका क्या हो जाएगा बेटा। यहाँ पे हमारे पास 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 5, और इन सब का मल्टीपल करेंगे। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27 and their LCM is इतना। if one of the number is 54, what is the other number, what is the other number। तो हमारे पास the HCF of 2 number is इतना। HCF of 2 number यानी हमारे पास 2 नंबर हैं, वो 2 नंबर हमें अननोन हैं। अगर दोनों नंबर अननोन है तो हम लेटस कर लेते हैं। मान लिया मैंने क्या हमारे पास वो 2 नंबर, मैंने मान लिया एक ए है और दूसरा वाला क्या है भैया बी है। तो आप सभी को पता है कि उन्होंने बोला है कि इन दोनों द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 27 एंड दियर एलसीएम इज 162। और उनका एलसीएम क्या है, यानी इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, वो कितना दे रखा है बच्चों, हमारे पास 27 है। क्या है 27 है। और जो एलसीएम है प्यारे बच्चों वो क्या दे रखा है, यहाँ पे एलसीएम कितना दे रखा है 162 दे रखा है। और आगे इन्होंने कुछ और दे रखा है।
इफ वन ऑफ द नंबर इज 54, यानी एक नंबर उन्होंने दे रखा है। अब वो चाहे आप ए को मान लीजिए और चाहे आप बी को मान लीजिए कि ए दे रखा है या बी दे रखा है। तो हम मान लेते हैं मेरे पास क्या दे रखा है, ए दे रखा है। मैंने मान लिया, आप भी मान लीजिएगा, जैसा मैं मान रहा हूं वैसा आप भी मान लीजिएगा। मैंने मान लिया कि हमारे पास जो ए का मान दे रखा है वो कितना दे रखा है बच्चों, वहां पे 54 दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों, 54 दे रखा है। अब आप सभी जानते होंगे इसका रूल क्या होता है कि एलसीएम यानी जो दो नंबर्स होते हैं एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नंबर। ये आप सभी को पता होगा। यानी हमारे पास जो फार्मूला होता है वो एलसीएम ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू होता है दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यानी ए इंटू बी। और अगर यहाँ पे देखेंगे ए इंटू बी करके हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम कितना है बच्चों 27 है और एचसीएफ कितना है 162 है। और इक्वल में आपको पता है ए की वैल्यू आपको कितना है 54 दिया गया है और बी की वैल्यू आपको पता नहीं है। अगर वी की वैल्यू आपको नहीं पता है तो हम इसी को क्या करेंगे, रिमाइंडर मतलब हमें फाइंड आउट करना वी की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे 54 से क्या कर देंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, डिवाइड कर लेंगे। अगर डिवाइड करेंगे 54 से ये 54 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो 54 1 जा 54 और 54 3 जा हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 162 हो जाएगा। अब 27 का मल्टीप्लाई अगर हम कराएं 27 मल्टीप्लाई बाय 3 तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 81 हो जाएगा। 27 3 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन पे यहाँ देखेंगे कि ऑप्शन नंबर क्या सही है, ऑप्शन नंबर हमारे पास ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा जो नंबर है वो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम देखते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1600, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1600 एंड दियर एचसीएफ इज 5, द एलसीएम ऑफ द नंबर इज, यानी वो पूछ रहा है आपको जो दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट दे रखा है और उसके बाद उनका एक एचसीएफ दे रखा है और एचसीएफ के बाद वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एलसीएम। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास दो नंबर हैं, मैंने कहा हमारे पास दो नंबर ए और बी हैं, हमने दो नंबर ले लिया। अब उन्होंने कहा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट यानी ए इंटू बी वो आपको कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, वो दे रखा है आपको 1600। और क्या बोल रहा है, एच सी एफ ए कॉमा बी का है ना। अगर हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, एच सी एफ भी दे रखा है, किसका, एच सी एफ दे रखा है ए कॉमा बी का। एच सी एफ कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे दे रखा है 5, कितना दे रखा है 5। आपको निकालना है क्या, एलसीएम, क्या निकालना है, एलसीएम ए कॉमा बी का, कि क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं वही कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी ए इंटू बी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1600 और यहाँ पे हमारे पास एलसीएम निकालना है, एलसीएम ए कॉमा बी, और एचसीएफ आपको कितना पता है प्यारे बच्चों, 5 पता है। तो हमारे पास क्या कर देंगे, हम दोनों साइड क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, 5 से डिवाइड कर लेंगे। फाइव से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अब ये 5 से 5 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 कैरी 10, 5 2 जा 10 और 5 0 जा 0, यानी हमारे पास क्या आ गया 320। क्या आ गया 320। आपके यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, यानी हमारे पास जो एलसीएम निकल के आ गया वो भैया ए कॉमा बी का एलसीएम कितना आ गया 320, यानी हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जा रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने मान लिया कि हमारे पास ए है कितना 70 और बी कितना है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है 120
5। और उस एचसीएफ से हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो लिविंग रिमाइंडर छोड़ रहा है वो कितना दे रहा है, 5 और 8 दे रहा है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाए एमसीक्यू में, तो आप कुछ मत करिए, बस केवल और केवल क्या कर दीजिए, फर्स्ट यानी ए वाले में से क्या कर लीजिएगा पहले, क्योंकि पहले वाले के लिए पहला यानी 7 - 5 कर लीजिएगा, और बी वाले के लिए 125 - 8 कर लीजिएगा। अब आपके पास एक नया नंबर निकल के आएगा, वो ए आ क्या कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 70। यहाँ पे 70 है, 70 में से 5 अगर निकालेंगे आप तो आपके पास बचेगा 65। और यहाँ पे अगला हमारा जो नंबर होगा बी वाला, वो बी वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकालेंगे 120 बच जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का क्या निकाल देना है, एचसीएफ। अब एचसीएफ देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का फैक्टर निकालेंगे। ए का फैक्टर क्या होगा, यानी हम देखेंगे 65 का फैक्टर और 125 का फैक्टर कितना होगा, तो यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा 5 × 13 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे हम तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 2 2 जा 4 3 जा 12 और इंटू 2 × 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास केवल और केवल क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, केवल 5 मिल रहा है। तो अगर हम 5 मिल रहा है यहाँ पे हमारे पास, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे 2 × 4 3 12 इस 120 ठीक तो है।